तो स्टूडेंट, इस लाइव लेक्चर में लूसेंट के एक्सरसाइज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 4B जैसा कि दिख रहा है आपको का पार्ट 4 है। 4B बना रहे जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट 4। इससे पहले 3 गो पार्ट हो चुका है जिसमें क्वेश्चंस बना है। जैसे पिछला लेक्चर में 16 नंबर तक बना हुआ है, 16 नंबर तक। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ताकि जो है आपको दिक्कत नहीं हो किसी भी सवाल में। ठीक है, तो ये 4B बढ़िया एक्सरसाइज है, इसमें एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर बनाना चाहिए। तो इस लाइव लेक्चर में यानी इस पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे, 17 नंबर से आगे देखेंगे। इस 17 के आगे कैसा क्वेश्चन है निश्चित ही आप लोग बनाते होंगे, कुछ सवाल में प्रॉब्लम होता ही होगा। मकसद है अलग अलग बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो मकसद है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर। इसमें ए दिया है और आपको प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ए के बराबर होगा। एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। इसका एडजॉइंट हम निकालेंगे। इसका प्रूफ देखिए ध्यान से, कैसे प्रूफ करेंगे हम। ध्यान से देखिए प्रूफ कैसे किया जाता है। 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालना हो तो ट्रिक से ही निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं, ट्रिक से निकलेगा। तो कैसे हम निकालेंगे? ए दिया है, एडजॉइंट ए आपको निकालना है। तो पहले ए वाले टर्म को लिख दो, खूब ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार ट्रिक है। -4 -3 -3 1 0 1 एंड 4 4 3। एक तो ज्यों का त्यों लिख दिया, -4 -3 -3 1 0 1 4 4 और 3। अब क्या होगा आपको? अब आप यहां 2 कॉलम रिपीट कर दीजिए, 2 कॉलम इसका रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट 2 कॉलम इसमें रिपीट कर दीजिए। -4 1 4, फिर -3 0 और 4 रिपीट कर दिया विद्यार्थी। अब सुनिए, प्रथम 2 कॉलम रिपीट किए हैं, अब प्रथम 2 रो रिपीट कर दीजिए। -4 -3 -3 -4 -3 1 0 1 1 0। प्रथम 2 रो रिपीट किए हैं और प्रथम 2 कॉलम रिपीट किए हैं। अगर इसको ध्यान से आप देखिएगा तो इस C1 है, इस C2 है, यही यहां रिपीट हुआ है। प्रथम 2 कॉलम रिपीट किए हैं, प्रथम 2 रो भी यहां रिपीट किए हैं। अगर E हमारा R1 है, R2 है, तो यही रिपीट किए हैं यहाँ पे R1 और R2। अब इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, तो पहल का रो और ये पहल का कॉलम डिलीट कर देंगे। डिलीटिंग, इसको हम हटा देंगे, यहां से डिलीट कर देंगे। और फिर हमको अब लिखना क्या पड़ेगा? अब आराम से हम एडजॉइंट लिख सकते हैं, एडजॉइंट लिख सकते हैं।
आइए देखिए एडजॉइंट लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, खूब ध्यान से, इस पे ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको क्रॉस बना लेना है। ये पहला क्रॉस हुआ, ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए क्रॉस बनाना है। एक वही फर्स्ट क्रॉस हुआ, इस सेकेंड क्रॉस हुआ, और यहां थर्ड क्रॉस हुआ, और सभी क्रॉस का मान लिखना है। तो ये पहला दूसरा तीसरा क्रॉस है, तो इसका मान जो है हम कॉलम में नहीं लिखेंगे, हम रो में लिखेंगे। एक ट्रिक बताए हैं, ये आपको क्रॉस नीचे तक काउंट करना है, लेकिन लिखना है बाएं से दाहिने में, कॉलम में लिखना है। आइए देखिए, ये पहले का क्रॉस का मान 3 में 0 से गुना होगा, 0 में से 4 घटाइए, तो 0 में से 4 घटाएंगे दोस्तों -4 होगा। सेकेंड क्रॉस 4 तिहाई, -12 में से 3 तिहाई -9 घटा दीजिए, -12 + 9 -3 हो जाएगा। -3 में से 0 घटाइए, -3 हो जाएगा। अब आइए हम सेकेंड में क्रॉस बना रहे हैं, सिंगल क्रॉस, दूसरा और ये तीसरा। इसका मान निकालिए, 4 एकम 4 -3 1 हो जाएगा। ये -12 + 12 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 तिहाई -12 घटाओ -12, -12 + 12 मिलके 0 हो जाएगा। अच्छा ये सेकेंड वाला, थर्ड वाला नहीं ना है, ये अभी हम सेकेंड वाला लिखे हैं, 4 तिहाई -12 -12। अब थर्ड वाला -3 घटाओ -4, +4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1। अब ऐसे ही क्रॉस इसमें बनाइए, 4 घटाओ 0 4 हो गया, 4 3 -12 -12, -12 कट के 0 हो जाएगा, और ये 0 -3 0 -3 +3 हो जाएगा। फिर से देख लो, a के बराबर प्रूफ करना है, तो ये तो सब आ गया, 4 4 3, यहां पे एक गड़बड़ी लग रहा है, ये 4 तिहाई आना कितना चाहिए, हाँ ठीक है, 4 तिहाई -12 में से 4 चौका -16 घटेगा, तो ये -12 + 16 यानी 4 आ जाएगा। यहां पर भी भी 4 होगा। अभी कंप्लीट एडजॉइंट देखो a के बराबर आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये प्रूफ करना डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। एडजॉइंट आप निकाले, प्रोसेस से जो ट्रिक बताए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, इसका थ्योरी बताएंगे आपको, थ्योरी का लेक्चर भेजेंगे। एडजॉइंट निकल गया तो मिला के देख लो, इस a के बराबर ही आया। यही तो आपको साबित करना है कि एडजॉइंट a के बराबर होगा। आइए अब 18 नंबर देखते हैं। एडजॉइंट एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, देख लिया जाए इसका प्रूफ। देखिए सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं। एडजॉइंट ए बी, तो पहले ए बी निकाल लीजिए। ए कितना है 2 3 -1 4, बी कितना है 1 0 3 -8। गुना कर लीजिए, गुना तो आपको आ जाएगा बिना लकीर खींचे भी, 2 + 9, इससे सेकेंड में 0 -24, इससे कीजिए -1 + 12, 0 -32। फिर से मिला लीजिए, रो से
कॉलम में होता है ना गुना, 2 एकम 2 प्लस 9 इज 0 माइनस 24, -1 प्लस 12 इज 0 घटाओ 32। फिर क्या हो जाएगा, 9 2 11 -24, 12 में से 1 गया 11 और ये -32, ये निकल गया ए बी। अब यहां इस ए बी का एड ज्वाइंट लिखना है। ए बी का एड ज्वाइंट लिखना है, इसके लिए भी ट्रिक बताए हैं। 2/2 में रहे तो ट्रिक बताए हैं, इसमें कोफैक्टर वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सेम इसी को पहले लिखो ना, 11 -24 11 -32 और इसको इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में बदल दीजिए। इंटरचेंज्ड और इसका चिन्ह बदल दीजिए, चेंज साइन। यही तो ट्रिक बताए हैं, तो आराम से मिल जाएगा आपको। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा एंड इसका चिन्ह बदलेगा। ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा +24। इसको हम एल कह देते हैं। मान के चलो कि लेफ्ट साइड का वैल्यू हम निकाल लिए, तो लेफ्ट को LHS बोलते हैं, तो समीकरण एल कह दिए हम। एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। अगेन एडजॉइंट बी, तो पहले ई लिख लीजिए। ई कैसे निकालेंगे, ट्रिक से ही निकलेगा। बी है 10, 103 -8, 103 -8। इसमें विद्यार्थी हम इसको इंटरचेंज करेंगे। इसको हम इंटरचेंज करेंगे और इसका चिन्ह बदलेंगे। चेंज साइन, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज ही लिखिएगा, आपस में बदलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, ये -8 ऊपर चला जाएगा, +1 नीचे आ जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, -30। एंड इसी प्रकार एडजॉइंट ए भी निकाल ले रहे हैं। तो ए कितना है, 2 3 -1 4, 2 3 -1 4। ये भी आपस में बदलेगा, इंटरचेंज और इसका चिन्ह बदलेंगे, चेंज साइन। तो इंटरचेंज करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और इसका चिन्ह बदलेंगे तो +1 और ये -3। अब आपको क्या करना है, आपको दिखाना है एडजॉइंट ए बी, माने ए बी निकाल के उसका जो एडजॉइंट आया है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होगा। अब आपको एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट बी कितना है, -8 0 -3 1 और एडजॉइंट ए कितना है, 4 -3 1 2। आपको नहीं दिख रहा होगा, हम उसको नजदीक लेकर आते हैं। देखिए ये गुना कैसे होगा, ये गुना करेंगे, नियम तो वही है,
रो से किस में गुना होगा, कॉलम में। तो 8 चौका -32, जीरो में 1 से 0, 8 3 24 प्लस 0 में 2 से 0, इससे कीजिए 4 तिहाई 12 प्लस 1, 3 तिहाई 9 प्लस 2, तो ये हो गया -32, 24 -11 और 11। अब ध्यान से आपको देखना है, इसको हम R कह दिए, L और R सेम आया है कि नहीं देख लेना है। L में क्या था, -32 24 -11 11, और इसमें -32 24 -11 11 आ गया। तो हम लिख सकते हैं बहादुर, फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से एडजॉइंट AB, एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A, और ये वेरीफाइड हो गया। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी कितना बार पूछ दिया है, एडजॉइंट AB कितना होगा, एडजॉइंट B गुना एडजॉइंट A, पहले B लिखाएगा बाद में A लिखाएगा। पहले A लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, पहले B लिखना होगा फिर बाद में A लिखना होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले हम AB निकाल लिए बहादुर, पहले हम क्या निकाल लिए, AB निकाल लिए। इसके बाद इसका एडजॉइंट लिख लिए ट्रिक से बदलकर। फिर हम अलग अलग एडजॉइंट A एडजॉइंट B निकाले और इसका गुना निकाले, सेम आया। तो फ्रॉम 1 and 2 नहीं लिखेंगे, फ्रॉम L and R लिखेंगे, L और R से दोनों सेम आया। ये समझ गए। फिर से देखो, ए बी निकाल लिए, उसका एडजॉइंट निकाले, अलग अलग बी और ए का एडजॉइंट निकाल के गुना किए और दोनों सेम आया। एडजॉइंट निकालना तो बड़ी मजा देगा आपको, एकदम इंटरचेंज कर लेना है और साइन बदल लेना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, और ई हम नहीं बनाएंगे, सेम वैसे ही है, इसको आपको खुद से सॉल्यूशन करना है इसका। इसमें भी आप पहले ए बी निकालेंगे, मैंने हम लिख दे रहे हैं कि सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट, 18 फर्स्ट की तरह है उसका सेकेंड, 3/3 का है। इसको निश्चित ही आपको अपना से बनाना चाहिए। इसमें एडजॉइंट निकालने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि 3/3 का इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जैसा अभी एक बनाए हैं ना, अभी एक सवाल बनाए हैं, फर्स्ट नंबर बनाए हैं ना ट्रिक से, ट्रिक से निकला है कि नहीं एडजॉइंट, ऐसे ही उसमें 3 गो एडजॉइंट लिखना होगा, यानी इस ट्रिक को 3 बारी आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले एडजॉइंट, पहले ए बी में गुना कर लीजिएगा, उसका एडजॉइंट निकालिएगा, गुना करके जो आएगा ना, और उसका फिर 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकलता है वो आपको पता है, और उसके बाद फिर एडजॉइंट बी निकालिएगा, फिर एडजॉइंट ए गुना कीजिएगा, आपस में बराबर आपको दिखाना है। ये टास्क आपको खुद करना है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब एक बड़ा बढ़िया प्यारा सा एक रिलेशन है प्रूफ करने वाला। तो एक काम करते हैं, आप पहले यहां तक 18 तक 18 को बना लीजिए, यहां तक समझ जाएंगे, तभी कुछ नया प्रूफ है, बहुत ही शानदार ब्रांडेड है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए प्रूफ करना है। तो फ्रेश दिमाग रहेगा तो अगले क्लास, चूंकि आपका दिमाग भर जाएगा तो इस समझ में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा अच्छा से। तो अगले क्लास हम लोग फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा।
थैंक यू।